Hello viewers, good morning students. Today's our topic is cleansing actions of soap and detergent, यानी साबुन और डिटर्जेंट से किस तरह से गंदगी साफ होती है। आज हमारा उसी विषय पर डिस्कस होगा। तो साबुन तो हम सभी कोई अपने घरों में यूज़ करते हैं। एक डिटर्जेंट सोप होता है और एक टॉयलेट सोप होता है और एक डिटर्जेंट पाउडर भी होता है। तो हम ये देखेंगे आज वो किस तरह से गंदगी को, डर्ट को क्लीन करता है। ठीक है, तो हम लोग सभी कोई जानते हैं सोप जो होते हैं, साबुन जो होते हैं, वो कोई भी फैट या फैट सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। फैट मीन्स ये हो सकता है कोई एनिमल फैट भी हो सकता है या प्लांट ऑयल भी हो सकता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी हम एक सोप लेते हैं, मान लिया उस सोप का बना हुआ जो है वो सोडियम स्टीयरेट से बना हुआ है। सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COONA, यानी ये जो C17H35 है वो एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल मतलब एल्किल को रेडिकल बोला जाता है, यानी R से उसको डिनोट करते हैं। और COO जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो सोडियम होता है वो मेटल होता है ना। तो इतने सारे मिलकर के एक सोप या डिटर्जेंट बनता है। ठीक, तो जब हम लोग उसको पानी में घोलते हैं, जल में विलय करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो क्या होता है, आयनित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, यानी टूटता है। किस में टूटता है? सोडियम पॉजिटिव आयन, एंड जो स्टीयरेट होता है वो नेगेटिव आयन में अपघटन हो जाता है, यानी टूट जाता है, यानी वो डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है ना। तो इसमें से जो नेगेटिव आवेश जो होता है, ऋण आवेशित जो स्टीयरेट आयन होता है, वो फिर क्या करते हैं, नेगेटिव आवेश वाले आयन आपस में एक दूसरे के पास आकर एसोसिएटेड हो जाते हैं। एसोसिएटेड मतलब एक दूसरे से पास में आके सट जाते हैं और सट के एक कोलाइड आकर के आयनिक मिशल बनाते हैं। ठीक, अब हम लोग एक शब्द आया है आयनिक मिशेल। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आयनिक मिशेल क्या है, उसके बाद हम दोबारा फिर से इसको रिपीट करके समझाएंगे। तो चलिए हम पहले जाते हैं आयनिक मिशेल में। हाँ, ये देखिए आयनिक मिशेल क्या होता है, मतलब वो कंपाउंड जो कि कम सांद्रता पर, जिसकी सांद्रता कम मतलब जिसमें विलायक अधिक रहेगा और विलेय पदार्थ की मात्रा कम रहेगा, उसको बोलते हैं कम सांद्रता। ठीक है, तो वो कंपाउंड जो कि कम सांद्रता पर सामान्यतः प्रबल विद्युत अपघटय की तरह बिहेव करते हैं। अब प्रबल विद्युत अपघटय क्या है? वो पदार्थ जो कि पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। कब आयनित होगा? ये जब हम उसको गर्म करेंगे तब भी वो आयनित हो जाएगा पूरा, या फिर जब हम उसको विलायक में डालेंगे उस विलेय पदार्थ को तब भी वो आयनित होता है। मतलब वो पदार्थ जो पूरी तरह से आयनित हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। तो ये जो मिशेल होता है उसके लिए हम बोलेंगे वो कंपाउंड, दोज कंपाउंड जो कि लेस कंसेंट्रेशन पर, कम सांद्रता पर सामान्यतः जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, किंतु जब उसकी सांद्रता अधिक होगी, यानी विलायक की तुलना में विलेय की संख्या अधिक हो जाएगी, सांद्रता तब अधिक होगा, तो वो आपस में जुड़ने के कारण कोलाइड अवस्था के गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, अधिक सांद्रता पर जो अनेक कण होते हैं, यानी जो विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आकर जुड़ जाते हैं और जुड़ने के कारण एक कोलाइड अवस्था के गुण प्रदर्शित
करते हैं। तो ऐसे कणों के समूह को हम बोलते हैं मिसेल। मतलब मिसेल क्या है, ये कोलाइडी विलयन का ही एक प्रकार है। लेकिन अंतर क्या है, कोलाइडी विलयन में जब अधिक सांद्रता होगा तभी उस कोलाइड के कण आपस में एक दूसरे के पास पास आकर एसोसिएटेड होकर के एक कणों का समूह, ग्रुप ऑफ अणु बनाते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं मिसेल। ठीक, ये हो गया मिसेल, हम समझ गए हैं। उसका जो ऐसे पदार्थ को जो संगुणित कोलाइड, या हम उसको और भी बोल सकते हैं, संगुणित कोलाइड बोल सकते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया साबुन या डिटर्जेंट। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये अब हम लोग आ गए हैं साबुन में, जो हम बता रहे थे सोडियम स्टीयरेट के बारे में बता रहे थे। तो पहले हम उसको थोड़ा सा थ्योरी बता दें, फिर हम जिस जहाँ पर थे वहाँ पर आते हैं। तो सोडियम स्टीयरेट यानी C17H35COONA, वो एक क्या हो गया, सोप का उदाहरण है। इसे जब हम जल में घोलते हैं तो वो आयनित हो जाती है, सोडियम आयन और स्टीयरेट आयन। ये देखिए हमने हाईलाइट कर दिए हैं। हाँ, ये हो गया सोडियम आयन और स्टीयरेट आयन हमको मिल गया। अब सोडियम आयन तो अलग हो गया, ये जो स्टीयरेट आयन है वो क्या होता है, वो नेगेटिव आयन होते हैं। ये स्टीयरेट आयन क्या होता है, आपस में संगुणित होकर के कोलाइड आकर के मिसेल बनाते हैं। मिसेल कैसे बनाते हैं अभी हमने आपको बताया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, ये जो सोडियम स्टीयरेट के एक संगुणित कोलाइड का एक एग्जाम्पल है। और मिसेल का बनना जो होता है, मिसेल का जो बनना होता है वो किस पर निर्भर करेगा, वो परिक्षिप्त माध्यम के सांद्रण पर निर्भर करेगा। परिक्षिप्त माध्यम क्या होगा, यानी जैसे मान लीजिए विलायक पदार्थ होता है, उसी को हम बोलते हैं परिक्षिप्त माध्यम, यानी डिस्पर्शन मीडियम, है ना, उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। यदि साबुन का जल में सांद्रण 10⁻³ मोलर से कम हो तो वो एक प्रबल विद्युत अपघटय की भांति कार्य करता है। अब एक सवाल होता है 10⁻³ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 को हम लोग मतलब 10 अपन यानी 10/1000, 10/1000। तो यदि हम लोग 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.00 करके आएगा, तो उसको हम लिखने में बड़ा होता है, इसलिए 10/1000 को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं, है ना। तो 1000 में कितनी जीरो होती है, 3, ठीक है, इसलिए हमने उसको 10⁻³ लिख दिए हैं। यदि साबुन का जल में सांद्रण कितना होगा, 10⁻³ मोलर से कम हो तो वो एक प्रबल विद्युत अपघटय की भांति कार्य करता है। किंतु सबसे अधिक सांद्रण होने पर वो क्या, लेकिन यदि उसकी सांद्रता अधिक हो तब वो क्या बनाएगा, मिसेल बनाता है। मिसेल मतलब अभी बताएं, जिसमें क्या होता है, उसके कोलाइड के कण जो होता है पास पास में आकर संगुणित होकर जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा अणु बनाते हैं या बड़ा सा कोलाइड बनाते हैं, इसको कहा जाता है मिसेल। तो मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर भी कहते हैं। वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो साबुन किस तरह से फंक्शन होता है, किस तरह से काम करते हैं, उस पर हम लोग बताते हैं। ये देखिए इसमें आ गया, अब हम लोग मिसेल समझ गए। इसमें क्या बोले, कोलाइड आकर के आयनिक मिसेल बन गया साबुन में। अब उसमें देखिए साबुन काम कैसे करता है। साबुन की जो फंक्शंस होते हैं उसके मिसेल के समान कार्य करने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। इट मीन्स क्या हो गया, जब हम साबुन को पानी में घोले तो इसका जो जलीय विलयन में साबुन का जब वियोजन होगा तो उसमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। और क्या बनता है, सोडियम आयन बनता है। सोडियम धनायन बनता है, कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन कौन सा होगा, C17H35COO। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ये देखिए 2 आयन बन गया।
है ना। तो C17H35 को हम लोग R बोलेंगे। R मीन्स रेडिकल, रेडिकल मीन्स वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है ना। तो इतने बड़े लिखने के बजाय हम लोग इसको RCOO- लिख दिए हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें भी लिखा है RCOO-। अच्छा, तब क्या होता है, अब कार्बोक्सिलेट आयन के एल्किल भाग में किसका बना होता है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बना रहता है। हाइड्रोकार्बन मतलब वो यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और जो कि कार्बोक्सिलेट आयन को क्या बोलेंगे, ये उसका पूंछ हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन के पूंछ हो गया। और जो मतलब जो क्या होगा, पूंछ हो गया मतलब वो पीछे के हिस्सा हो गया, जो क्या होता है, द्रव विरोधी, यानी वो पानी के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन वो किसके साथ मिलेगा, वो तेल या गंदगी के साथ मिलेगा। ठीक है, और जो COO- रहता है वो उसका क्या कहलाता है, सिर का भाग यानी हेड कहलाता है। देखिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, साबुन बनता है C17H35 COO- से, ये साबुन का एक एग्जाम्पल हो गया। जब हम उसको पानी में घोले, सबसे पहले वो वियोजित हुआ, क्या बना, सोडियम आयन, धनायन और ऋणायन में वो वियोजित हो गया। ये जो ऋणायन है, उस ऋणायन का नाम हो गया C17H35 COO। इसमें से C17H35 जो हो गया कार्बोक्सिलिक आयन का में से जो C17H35 हो गया 35 हो गया, वो हो गया उसकी पूंछ, कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ। और जो COO- हो गया वो हो गया उसका हेड। जैसे हम लोगों का हेड होता है और पैर होता है, ऐसे इनका सिर और पूंछ होता है। ठीक है, जो जल में जो सिर जो होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव विरोधी होगा, पूंछ जो होगा वो द्रव विरोधी होगा, और सिर जो होगा वो जल में विलय होगा, यानी जल स्नेही होगा। समझ गए, दो हो गया, जो मतलब जल विरोधी और जल स्नेही। अब देखिए ये काम कैसे करता है, फिर भी देखिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है, देखिए इसमें कुछ कुछ बता दिए हैं। ये देखिए इसको आगे हम बनाए हैं, ये देखिए इसमें हम दे दिए हैं, ये हो गया द्रव स्नेही सिरा, ये हो गया द्रव विरोधी सिरा, यानी जो C17H35 द्रव विरोधी हो गया, और ये हो गया द्रव स्नेही सिरा। अब देखिए अब ये काम कैसे करते हैं, जब कपड़े को साबुन में हम डुबाते हैं तो साबुन से जो ऋणायन प्राप्त होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा था, जो कि पूंछ था, वो तेल या मैल के साथ मिसेल बनाता है ना। तो ये कपड़ा गंदा कैसे होता है, पहले मैं आपको बता दूं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। वो पसीना क्या होता है, वो कपड़े में जाके पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। और जब हम लोग ऐसे खुले वातावरण में या घर में भी घूमते हैं तो वो पसीना फिर किसको सोखता है, बाहर की जो धूल, गंदगी, तेल, वसा, जो भी चीज़ है वो उसको फिर आकर्षण करता है, और आकर्षण करने के बाद वो कपड़े पे आके चिपक जाता है। अब चिपक गया, अब क्या हो गया, हमने जो साबुन बनाया है उसमें दो सिरा बनाए हैं, एक सिरा पूंछ और एक सिरा हेड, टेल और हेड। तो हेड जाके किस पे चिपकता है और टेल जाके किस पे चिपकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो ऋणायन वाला हिस्सा था, हाइड्रोकार्बन वाला जो पूंछ था, पूंछ जाके जुड़ेगा तेल या ग्रीस या मैल के साथ, जमा हो जाएगा, जाके मिसेल बनाएगा, मतलब उसके अणु को संयोजित एसोसिएटेड करके एक कोलाइडिल का एक बड़ा अणु बना लेगा, उसको हम बोलेंगे मिसेल बनाएगा। कौन बनाएगा, पूंछ जाके बनाता है ना, जिसमें तेल वसा मिसेल का केंद्र में होता है। और कार्बोक्सिलेट आयन का जो सिर था, है ना, जो हेड था, जो कि द्रव स्नेही सिरा था, वो जल में रहता है, वो जल में घुल जाता है। इस तरह से उसका एक सिरा जो होता है किसके साथ जुड़ गया, गंदगी के साथ, मैल के साथ। दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ गया, पानी के साथ जुड़ गया, है ना। तो दोनों जुड़ के दोनों मिसल बन गया। इस तरह से जो मिसल होता है, मिसल सतह पर द्रव स्नेही परत बना देता है, जिससे संपूर्ण मिसल क्या होता है, जल में विलय हो जाता है। तो साबुन घोल के
पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे झाग उत्पन्न होता है। उसका साबुन का जो घोल होगा वो जल का पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा, कम कर देता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, झाग उत्पन्न होता है। और झाग के कारण कपड़े के छिद्र में क्या करते हैं, वो प्रवेश करके तेल और मैल के साथ क्या बना लेता है, मिसेल बनाता है, जो जल में विलय होने के कारण जल के साथ घुल जाता है। और जल के जब हम लोग उसको बार बार अधिक पानी दे के उसको घोलेंगे तो वो फिर पूरी तरह से जल के साथ घुल करके कपड़े साफ कर देते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ। मान लीजिए ये कार्बोक्सिलेट का आयन है, यानी C17H25 COO- जो अभी हमने पढ़ाया है, उसमें ये है सिर, ये है पूंछ। तो सिर से क्या जम गया, एक हिस्सा गंदगी और मैल जम गया, एक हिस्सा में पानी जम गया, दोनों जम गया। जमने के बाद ये क्या हो गया, इसके साथ ऐसे चिपक गया, यानी उसका मिसल बना लिया। मिसल बनाने के बाद जब हम लोग और पानी से इसको खंगालते हैं तो ये गंदगी और ये द्रव पानी के साथ जुड़ करके वो बाहर चला आ जाता है। ये हो गया। तो देखिए इसमें हमने दिखाया है, हाँ ये देखिए ऐसे करके ना, दिख नहीं रहा है, पतला सा थीन वायर है ना, ये ठीक से दिख नहीं रहे। देखिए ऐसे में ऊपर में दिख रहा है ऐसे। ये देखिए, ये मान लीजिए एक इसका सिर हो गया, ये हिस्सा हो गया इसका पूंछ, ठीक। पूंछ, ये एक तरफ गंदगी जुड़ गया, एक तरफ पानी जुड़ गया, जुड़ के वो क्या हो गया, कपड़े के छेद में से जुड़ करके वो मिसेल बना लिया। अब तक वो कपड़े में ही है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको और अधिक पानी से घोलेंगे तो ये दोनों जो होता है पानी के साथ बह करके बाहर चला आ जाता है। ये देखिए, ये पानी के साथ बह के क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यदि हम पानी के साथ उसको दोबारा नहीं धोएंगे तो ये गंदगी मिसेल तो बनाएगा, लेकिन कपड़े में ही जुड़ा हुआ रहेगा, कपड़े के छेद में ही वो रह जाएगा। लेकिन अब जब हम उसको पानी से बहुत अधिक खंगालेंगे तो ये जो है, ये तो पहले से जुड़ गया रहता है, तो वो फिर पानी के साथ बह करके बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए हमने जो C17H25 जो बताए थे, C17H35 जो बताए थे, ये देखिए C17H35 जो मैं बताई थी, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। ये देखिए कैसे ये जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 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 करके, फिर लास्ट में देखिए COO-, लास्ट में था ना C17H35 COO-, ये ऐसे रहता है। इसमें देखिए ये वाला सिरा जो होता है सिर, ये वाला सिरा होता है सिर, और ये वाला सिरा, ये वाला जो सिरा रहता है, ये जो बाकी पूरा सिरा रहता है, इसको बोलते हैं पूंछ। जैसे इसमें देखिए ये सिरा हो गया और पूंछ देखिए कितना लंबा पूंछ हो गया ना, है ना, ये कितना लंबा पूंछ हो गया। तो इसमें देखिए ये जो हम किस तरह से ये ग्रीस मिसेल बनाती हैं, तो जो जल द्वारा हटा दी जाती है। देखिए किस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो जुड़ता है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाते बनेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ किस तरह से देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ जाता है। थोड़ा सा रुकिए, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, ये है, एक मिनट रहने दो, हो गया, ठीक, ये है। ये देखिए ये छोटे छोटे जो हैं कपड़े के छेद हैं, इसमें से देखिए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन किस तरह से वो जुड़ता है, जुड़ के फिर वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये देखिए नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन अट्रैक्शन होता है, होने के बाद ये जुड़ जाता है। इसको थोड़ा छोटा करके फिर से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये जुड़ गया। इसमें क्या होता है, ये जो है साबुन ऋणायन का हाइड्रोकार्बन सिरा ग्रीस में विलय हो जाता है। ये देखिए विलय हो जाता है। इस तरह से साबुन जो होता है क्या करते हैं, उसको धोते हैं, है ना। तो साबुन का कार्बोक्सिलेट आयन A है, और कपड़ों पर जमे तेल या ग्रीस के साथ मिसेल का बनना, ये देखिए फिर तेल अथवा ग्रीस से बनने वाली मिसेल, ये तीन, ये दिख गया, है ना, ये हमने बता दिए हैं।
ये देखिए, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। खाली पहले आपको इतना याद रखना पड़ेगा, C17H35 सोडियम। ये केवल सोडियम से नहीं, पोटेशियम स्टीरेट से भी बन सकता है, या और भी कुछ मतलब केमिकल को मिलकर। केमिकल में मेन क्या है, साबुन जो होता है मेन वसा यानी फैट से या ऑयल से बनता है। तो फैट से, एनिमल फैट से भी बन सकता है या फिर प्लांट ऑयल से भी बन सकता है, लेकिन हम बनता है उसी चीज़ से। लेकिन हम जो टॉयलेट सोप यूज़ करते हैं उसमें जो फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है, उसको अलग से मिलाया जाता है। लेकिन नहीं तो बाकी जितने भी सोप आता है ऐसे ही बनता है, चाहे आप डिटर्जेंट सोप लीजिए चाहे आप टॉयलेट सोप लीजिए, लेकिन क्या है ना, उसमें क्वांटिटी अलग अलग रहता है। ठीक है, तो जो टॉयलेट सोप होते हैं जो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, माइल्ड होता है, और जो डिटर्जेंट सोप होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन चीज़ उसी से ही बनता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से हम लोग क्लिनजिंग एक्शंस ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, किस तरह से हम लोग सोप और डिटर्जेंट से किसी भी गंदगी को क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग मी।